बात करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। बेसिकली जो डिफरेंस है बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स वो उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं जो बेसिकली 12th में है और वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा इंटरमीडिएटरी गुड है उसको आइडेंटिफाई करने में, जब आप हमारी नेशनल इनकम की क्या कर रहे हैं कैलकुलेशंस को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है कि कौन सा गुड फाइनल गुड है कौन सा इंटरमीडिएटरी गुड है। देखिए एक बेसिक सी बात को सोचिए, जब मैं 12th में थी तो मैं भी काफी कंफ्यूज जाती थी, ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर गुड अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने क्वेश्चन में किया तो फाइनल गुड था, अब यहाँ पर आकर वो इंटरमीडिएटरी गुड हो गया। तो मैं बहुत परेशान होती थी और सोचती थी अरे भाई इसको लेना है नेशनल इनकम में या नहीं लेना है। ठीक है, तो मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई थोड़े टाइम बाद, जो मुझे मेरी टीचर्स ने बताया दैट बेसिकली जो गिवन गुड है, मान लीजिए अगर ये पेन भी है तो बेसिकली एक गिवन गुड यानी कि ये पेन ही इंटरमीडिएटरी भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। दैट पर्टिकुलर पेन इट डिपेंड्स अपॉन द यूजर हु इज गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, अगर मैंने उसको डायरेक्टली कंज्यूम खुद के लिए खरीद लिया, खुद ही यूज कर लिया, ठीक है, अपने कंजम्पशन के लिए खरीद लिया, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड हो गया क्योंकि फाइनली मैंने कंज्यूम कर लिया उस चीज को। ठीक है, बट अगर उसको किसी शॉपकीपर ने खरीदा है, अभी आगे बेचना है, ठीक है, उसने कंज्यूम नहीं करना उसको, तो वो पर्टिकुलरली गुड क्या हो गया, इंटरमीडिएटरी गुड हो गया। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ये मार्कर ही फाइनल भी हो सकता है और इंटरमीडिएटरी भी हो सकता है। दैट डिपेंड अपॉन द यूजर कि वो उसको कैसे ट्रीट करवा रहा है, कि जिसने खरीदा है, ठीक है, जिसके पास वो गुड है वो उसको कैसे यूज कर रहा है। पर्टिकुलरली अगर मैंने मान लीजिए मैंने इस कुर्ती को लेकर पहन लिया तो ये मेरी क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। ठीक है, मैंने इसको खरीदा और फिर जाकर किसी को बेचना है तो दैट विल बिकम द इंटरमीडिएटरी गुड्स, क्योंकि ये कंज्यूमर जिसने लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन द पर्सन, ठीक है, जिसके हाथ में वो गुड है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। अगर वो उसको कंज्यूम कर लेगा, उस सेटिस्फेक्शन को ड्रॉ कर लेगा तो दैट पर्टिकुलर गुड बिकम द फाइनल गुड। बट अगर वो पर्सन उसको कहीं बेच देगा, उसे प्रॉफिट कमाने की इच्छा रख रहा है, तो दैट पर्टिकुलर गुड इज इंटरमीडिएटरी गुड्स। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज कि ये पर्टिकुलर गुड फाइनल गुड है या पर्टिकुलर गुड इंटरमीडिएटरी गुड है, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द पर्सन हु इज हैविंग इट। जिसके हाथ में वो पर्टिकुलर चीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या बनाए। ठीक है, वो उसको फाइनल गुड बनाए या उसको इंटरमीडिएटरी गुड बनाए। तो ये बात अपने दिमाग में पहले अच्छे से क्लियर कर लो कि दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु इज हैविंग इट, जो उसको अपने हाथ में लिए खड़ा है, वो बताएगा कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएटरी गुड है। ठीक है, सबसे बेसिक बात ये है। ठीक है, जिस पर्सन जो उसको होल्ड कर रहा है वो आपको ये बात बता देगा कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएटरी गुड है। ठीक है, बट बेसिकली इसके बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर गुड इज फाइनल गुड और दैट पर्टिकुलर गुड इज इंटरमीडिएटरी गुड। ठीक है, पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो गुड कैसा है, फाइनल है या इंटरमीडिएटरी गुड है। वो उस गुड के नेचर पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इस पेन को पे ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा कि ये पेन बना है ये फाइनल गुड की तरह बना है। ठीक है, ये पेन है तो ये इंटरमीडिएटरी ही रहेगा, ये पेन है ये तो फाइनल ही रहेगा। इट डिपेंड अपॉन दैट पर्सन जो उसको अपने हाथ में लिए खड़ा है, वो बताएगा कि भाई ये इंटरमीडिएटरी है या ये फाइनल है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जब मैं एक छोटा सा मैं क्लू और देती हूँ, जब मैं किसी चीज को यूज कर रही हूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो दैट पर्टिकुलर गुड इज ऑलवेज द फाइनल गुड। बट जब मैं किसी चीज को यूज कर रही हूँ आगे रीसेल के पर्पज से कि पैसा कमाऊंगी, मुनाफा कमाऊंगी, इकोनॉमिकल मोटिव से कर रही हूँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के मोटिव से नहीं कर रही हूँ, तो दैट पर्टिकुलर गुड इज इंटरमीडिएटरी गुड। एक तो पर्टिकुलरली ये बात तो है ही, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे जिससे आपको फर्क पता चल जाएगा कि कौन से गुड को आप फाइनल बोलेंगे और कौन से गुड को आप इंटरमीडिएटरी गुड बोलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर गुड फाइनल है और कौन सा पर्टिकुलर गुड इंटरमीडिएटरी है। ठीक है, आपको मतलब तो पता है ना, फाइनल गुड बन के बिल्कुल तैयार हो गया और उस पर्सन के पास पहुंच गया जिसने उसको कंज्यूम करना है। इंटरमीडिएटरी गुड कुछ ना कुछ बनना अभी रहता है। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर गुड इंटरमीडिएटरी, बीच में खड़ा है गुड, ना उधर का है ना इधर का है, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरीके से हो सकता है तैयार ना हुआ हो, डजंट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंस फाइनल गुड और इंटरमीडिएटरी गुड में क्या फर्क होता है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, फाइनल गुड परचेज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड वो है जिसको परचेज किया है कंज्यूम करने के लिए या फिर क्या करने के लिए परचेज किया है, इन्वेस्ट करने के लिए। दैट पर्टिकुलर गुड इज आर फाइनल गुड। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरमीडिएटरी गुड, परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। किसी प्रोडक्शन यूनिट ने किसी दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदा है, उसके ऊपर अभी काम करेगी, ठीक है, और उसको बेच के मुनाफा कमाने की इच्छा वो प्रोडक्शन यूनिट अपने पास रख रही है। समझे आप बात को। अब मान लीजिए कि चॉकलेट है, चॉकलेट मैंने खरीदी एक तो, ठीक है, मेरे साथ खड़ा था एक पर्सन जिसने जाकर उसको अपनी कैंटीन पर बेचना था। मान लो मेरा फ्रेंड है, उसने वहां से लिए 10 चॉकलेट जाकर अपनी कैंटीन पर बेचेगा उसे, तो उसके लिए
मेरे फ्रेंड के लिए वो फाइनल गुड नहीं हुआ, वो इंटरमीडिएटरी है। अभी जाके भाई किसी को बेचना है उसको, बट अगर मैंने चॉकलेट ली, लेकर उसको कंज्यूम कर लिया, खा लिया, तो मेरे लिए क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। ठीक है, मैं उसको लेती, लाग जाकर के किसी और को बेच देती, तो वो पर्टिकुलर गुड मेरे लिए भी क्या बन जाता, इंटरमीडिएटरी गुड ही बन जाता। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्शन यूनिट ने दूसरी प्रोडक्शन यूनिट से खरीदा है। जैसे कि मारुति कार वाले हैं, उन्होंने अपना इंजन किसी और से खरीद लिया। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर इंजन जो कहीं और से आया, एबीसी कोई भी कंपनी से आया, हमको उससे मतलब नहीं, हमको तो अपना टॉपिक समझना है। ठीक है, वो कहीं से भी आया, उन्होंने अपनी गाड़ी में फिट कर दिया और उसको फिर जाकर के वो बेच देंगे, तो दैट पर्टिकुलर बिकम द इंटरमीडिएटरी गुड। तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएटरी गुड बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को, क्लियर हो रहा है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना भाई। आगे देखो, नॉट फॉर रीसेल इन एन अकाउंटिंग ईयर। फाइनल गुड को बेचने की इच्छा नहीं होती एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अब देखिए, इसमें ना मेरा भी दिमाग ऐसे उल्टा सीधा ज्यादा चलता था जब मैं इन सब चीजों को नेशनल इनकम को पढ़ती थी, कि मान लो मैंने गाड़ी ली, खराब होगी, उसको फिर मैंने उसी अकाउंटिंग ईयर में बेच दिया, तो फिर मैं क्या हूं, ऐसी चीजें मन में बड़ी आती थी। बट बेसिकली जो ये फाइनल गुड होते हैं, इनको खरीदने के पीछे ऐसा मोटिव नहीं होता कि साल के अंदर बेच देंगे और मुनाफे को कमा लेंगे, बिकॉज दीज आर द फाइनल गुड्स मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन। और किसने खरीदा होता है, फाइनल कंज्यूमर ने, किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा इसको जो आगे जाकर किसी को बेचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरमीडिएटरी गुड्स होते हैं वो रीसेल पर्पस के लिए होते हैं कि एक साल के अंदर अंदर मैं जाकर के किसी और को बेच दूंगी। ठीक है, और उससे मुनाफा कुछ ना कुछ कमा लूंगी, ये एक्सपेक्टेशन होती है। नेक्स्ट इज आउटसाइड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो फाइनल गुड है, कंज्यूमर लेकर चला गया, भाई उसको कंज्यूम कर रहा है, वो अब बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, कुछ बनना नहीं रहता, पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इंटरमीडिएटरी गुड होता है वो अभी भी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मार्कर है, मार्कर की प्लास्टिक बॉडी बनी है, अभी कोई कंज्यूमर प्लास्टिक बॉडी को कंज्यूम नहीं करने वाला, अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है, अभी निब लगेगी, अंदर इंक डलेगी, तो ये कंज्यूमर के लिए रेडी होगा। तो दैट पर्टिकुलर मार्कर इज इंटरमीडिएटरी, बिकॉज अभी उसके ऊपर काम रहता है, वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस करके नहीं गया। मान लीजिए वो 3 जो चेन्स होती है, कन्वेक्शन चेन्स होती है, 2 पे आया, अभी 2 पे और 1 पे रहता है, तो दैट इज बिकम द इंटरमीडिएटरी गुड्स। आगे देखिए, क्योंकि वो अभी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं। नेक्स्ट, इंक्लूडिंग द जीडीपी, बड़ा बेसिक सा काम है। जब आप पहचान ले कि ये फाइनल गुड है, जीडीपी में उसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, अपनी नेशनल प्रोडक्ट जो हमारा नेशनल है, नेशनल में या डोमेस्टिक है, उसमें इंक्लूड कर लीजिए। बट अगर वो इंटरमीडिएटरी है तो आप उसको इंक्लूड मत कीजिएगा। जैसे आप आइडेंटिफाई कर ले भाई ये तो इंटरमीडिएटरी है, इसको इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि जब वो फाइनल बन जाएगा तो वो अल्टीमेटली एडलेस जो भी होना है वो पर्टिकुलरली उस टाइम पर हो जाएगा। अभी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगी अगर उसके बारे में। नॉट रॉ मटेरियल, फाइनल गुड कभी भी कच्चा माल रॉ मटेरियल नहीं है, यानी कि उसके ऊपर अभी और काम कभी भी नहीं होना। ठीक है, वो बिल्कुल फाइनली रेडी होकर के चला गया। नेक्स्ट है इंटरमीडिएटरी गुड्स, वो क्या हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे भी हो सकते हैं, क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा कि ये रॉ मटेरियल ही होते हैं। मान लीजिए एक मोटर है, उसको किसी ने उठाकर, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर हूं, मोटर को लिया और उसको अपनी किसी मशीन में लगा दिया, तो वो इंटरमीडिएटरी बन गई। उसी पर्टिकुलर मोटर को मैं अपने घर ले आई, घर लाकर वो पानी को खींचने के लिए लगा दिया, तो वो क्या बन गया, फाइनल गुड बन गया। तो अगर वो मोटर एक ऐसा पर्सन लगा रहा है जिसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करके किसी और चीज में डाल रहा है, तो दैट पर्टिकुलर बिकम द इंटरमीडिएटरी। तो मे बी और मे नॉट बी, समझ रहे हैं इस बात। आगे है यूज्ड बाय द फाइनल यूजर। फाइनल गुड वो होता है जिसको किसने यूज कर लिया, फाइनल यूजर ने उसको यूज करा है। और इंटरमीडिएटरी नॉट यूज्ड बाय फाइनल यूजर, अभी उसको उसका फाइनल यूजर, फाइनल मालिक नहीं मिला जो उसमें से सेटिस्फेक्शन को ड्रॉ करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है नो वैल्यू एडिशन। फाइनल गुड तैयार हो गया, कोई वैल्यू एडिशन अब नहीं होनी, मेरे पास आ गया, मैंने लिया, उसको कंज्यूम कर लिया, कोई वैल्यू एडिशन मैं नहीं करने वाली। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है एक पार्टी से एक यूनिट से दूसरी यूनिट के हाथ में जाने में जो वो कीमत को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने ये मार्कर बेचने के पर्पज से खरीदा है, मैं इसको मान लीजिए लाई नोएडा से और लाई इसको 10 रुपए का, रोहतक में बेचने लगूंगी ना, तो इसको 10 का नहीं 12 का बेचूंगी। कुछ किया नहीं उसके ऊपर, कोई मेहनत नहीं की, हो सकता है थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट की कर भी दी हो, या बेसिकली मान लो कोई मेहनत नहीं की, पर भी इसकी कीमत को मैंने बढ़ा दिया, वैल्यू एडिशन इसके अंदर कर दिया। ठीक, क्योंकि मेरे लिए क्या था, इंटरमीडिएटरी था। मैंने इस मार्कर को लिया और लेकर अपना यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, खत्म कर दिया, तो मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नो, इसके अंदर वैल्यू एडिशन होना रहता है। जो खर्चा मैं फाइनल गुड पे करूंगी उस खर्चे को नाम क्या दूंगी मैं, कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहां से देख सकते हैं कंजम्पशन करने और इन्वेस्टमेंट के लिए किया इसके ऊपर खर्चा, कंजम्पशन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों के नाम से जो आपको दिख जाए समझ आना कि ये तो फाइनल गुड पे ही हो रहा है। नेक्स्ट आ जाइए इंटरमीडिएटरी गुड्स वाला।
जो आपका इंटरमीडिएटरी गुड्स वाला है उसके ऊपर जो आपकी लागत लगती है, जो आपकी कॉस्ट लगती है, दैट इज नेम एज इंटरमीडिएटरी कॉस्ट। उसका आप नाम क्या दे देते हैं? इंटरमीडिएटरी कॉस्ट दे देते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं गई शॉप पर, मिल्क लिया, लेकर के आई, पी लिया, दैट इज फाइनल गुड। वो क्या हो गया मेरा? फाइनल गुड। लिया और क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, दैट इज माई फाइनल गुड। नेक्स्ट इंटरमीडिएटरी के अंदर क्या होगा? मिल्क लिया राम बेकरी वाले ने और उसको अपने बिस्किट के इंग्रेडिएंट में यूज कर लिया, तो दैट विल बिकम इंटरमीडिएटरी। ठीक है, क्योंकि उसने अभी उसको आगे क्या बिस्किट को कोई कंज्यूम कर रहा है? यहाँ पे नहीं, वो तो आगे कहीं जाकर क्या होगा? कंज्यूम होगा। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ही पहचान के तरीके, और भी कुछ पहचान के तरीके जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। ये वीडियो नंबर 1 है और फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिफरेंस को भी करेंगे और भी बहुत सारे मैं आपको पहचान के तरीके बताऊंगी। पर बेसिकली आप 2 पहचान के तरीके अपने दिमाग में रखिए। क्या 2 पहचान के तरीके रखेंगे? फाइनल गुड इंटरमीडिएटरी गुड में पहला फर्क वैल्यू एडिशन का। फाइनल गुड में वैल्यू एडिशन नहीं होता है, इंटरमीडिएटरी गुड में वैल्यू एडिशन होता है। नेक्स्ट आप फर्क रखिए जो आपको दिमाग में हर वक्त रखना है अपने, दैट पर्टिकुलर डिफरेंस इज अबाउट द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल गुड है तो उसने बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन को क्रॉस कर लिया है, इंटरमीडिएटरी है तो स्टिल वो बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन में है। तो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएटरी गुड्स। देखिए आपने इसकी फर्स्ट वीडियो देखी है, आप उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब सेकंड वीडियो आए, ठीक है, तो आप उससे भी साथ के साथ देख लें। ठीक है, आपको फिर परेशानी नहीं हो, क्योंकि आप इसको भी आधा छोड़ रहे हैं हम यहाँ पर, ताकि आपको परेशानी ना हो।